नमस्कार। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। इन द गिवन फिगर रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दीज आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इनके रेडियस, बड़े वाले का रेडियस दिया है 13 सेंटीमीटर और छोटे वाले का ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक। ए बी इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। तो ये ए बी अगर डायमीटर है तो ये पूरी लेंथ 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड बी डी इज ए टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। तो ये बी डी ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। We know radius is perpendicular to tangent. तो ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, हमको निकालना है AD की लेंथ निकालनी है, मतलब ये AD निकालना है। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन and so from here we can see the level of the question asked in CBSE exam. This is quite good question. देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ये 13 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल लेंगे। BD को अगर BD हमारे पास में आ गया तो हम BE निकाल सकते हैं, उसका डबल कर दें। BE मालूम है और फिर AB अगर डायमीटर है तो वी नो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहां पे ये अगर डायमीटर है तो AEB विल बिकम ए सेमी सर्कल, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसमें इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये हमको AB मालूम है 26 है और फिर BD निकाला तो इसका डबल कर दो, तो यहां पे ये आ जाएगा, AE आ गया, DB ये BD के बराबर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AD को निकाल सकते हैं। तो यहां पे 3 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, है ना। तो नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर दिस। In a right triangle BOD, हम सबसे पहले I think this you can understand why this is right angle. तो in right triangle BOD in this BD square is equal to hypotenuse square means 13 square minus 8 square। इसमें अगर हम A square minus B square का फॉर्मूला लगाएं तो 13 plus 8 into 13 minus 8. 13 plus 8, this is 21, into 13 minus 8, this will be 5. So, BD square will be equal to here 13 and 8. These are radii. So this is 105, right? So BD is equal to, therefore BD is equal to 1 under root of 105, right? ये अंडर रूट ऑफ 105 हुआ, ठीक है।
तो ये भी 100 अंडर रूट ऑफ 105 हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 105 हुआ। अब हम ए ई निकाल सकते हैं किसमें, बी ए ई राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल, अच्छा ये 13 है तो यहाँ पे भी 13 है, मतलब ये 26 है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, इसका रीजन हम लिख सकते हैं, ए बी एस diameter so AEB is a semicircle. AEB arc is a semicircle. And angle in a semicircle is 90 degree. So we have written in right triangle this by Pythagoras theorem. हम निकालेंगे AE square. AE square will be equal to, this is AB square minus AB square minus BE square. BE square means this will be 26 its square minus BE, this will be 2 into under root of 105 its square. So this will be equal to 26 its square, 26 into 26, so this is 6, 7 and 6. 6, 7, 6 माइनस, अब यहाँ पे 105 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर तो हो गया 105 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 इंटू 105 दिस विल बी 420, सो दिस विल बी 6, then 7 minus this 5 and 256, right, 256. This is 14, 16 its square. I think this is 16 into 16, 36, 3, 9 and then 16, so 6, 5 and 2 means this is 16 square. Therefore AE will be equal to, therefore AE will be equal to 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। अब ये 16, ये अंडर रूट ऑफ 105, तो वापस से इस राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और हम AD निकाल लें। तो इन राइट ट्रायंगल AED,
So here in this right triangle by Pythagoras theorem, AD square is equal to AE square plus DE square. AE square plus DE square means 16 square plus 105 square, under root of 105 square. 16 square, this is 256, we have already calculated, minus 105 means this will become 151, and therefore AD will be equal to under root of 151. So this will be the answer for this question. Okay, prove that the tangents at the extremity of any chord of a circle make equal angles with the chord. तो यहाँ पे अगर हम कोई सी भी chord लें ए बी, यहाँ पे अगर इसकी एक्सट्रीमिटीज पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P. To prove that the tangents at the extremity of any chord of a circle make equal angle with the chord. ये angles दोनों equal होंगे ये chord के साथ में. No. Prove that the tangents at the extremity of any chord of a circle make equal angle with the chord. Make equal angle with the chord means these two tangents, they will make equal angle with the chord, means these are equal. This we want to prove. These angles are equal. This we want to prove. But this is very easy. And see, so in 2014 and 17, this is ours. This is why this is easy, because we know two tangents from external point, these are of equal length. So PAB, this will become an isosceles triangle क्योंकि ये दोनों आपस में equal हैं. और अगर ये isosceles triangle है, ये दोनों equal, तो ये दोनों angles भी equal हो जाएंगे. तो ये तो बहुत easy सा question है, आराम से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें आपको given to prove लिखना पड़ेगा. Given will be AB is a chord of circle C with center O and radius R. Okay, this is intersecting tangents at A and B. A and B intersect each other at point P. So they are intersecting each other at point P. What we have to prove? Prove that the tangent at the extremity of the chord of a circle make equal angles with the chord. Means these tangents are making equal angle with this. So to prove, we have to prove PAB, angle PAB is equal to angle PBA. So angle PBA, this we want to prove. Now in proof, you will write, we know two tangents from an external point are of equal length. So we know two tangents
from an external point R of equal length. Therefore, PA is equal to PB. PA is equal to PB. Therefore, triangle PAB is an isosceles triangle. Therefore, angle PAB is equal to angle PBA. So this thing is proved. Next question is, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc, of a circle is parallel to the chord joining the end point of the arc. So, if we suppose that this is an arc AB and C is midpoint of this. C is midpoint of this arc. तो ये arc इस arc के बराबर है ना? This is also asked in CBSE examination 2015. So, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end point. तो ये tangent अगर हम लें XY, तो ये XY AB के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है. So, see, first of all we will have to write given. Given as AB is an arc of circle C with center O and radius R. C is midpoint of arc AB. XY is a tangent at point P, at point C. C पे टेंजेंट है. हमको प्रूव करना है टू प्रूव XY is parallel to AB. XY is parallel to AB. ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा. अब देखिए, सबसे पहली चीज, वी नो if two arcs are equal, then corresponding chords are equal. तो यहाँ पे ये chord इस chord के बराबर हो जाएगी, और अगर ये दोनों chords बराबर हुई तो ट्रायंगल ACB this will become an isosceles triangle. तो ये isosceles triangle हुआ, means here angle 1 will be equal to angle 2. ठीक है. Then see, we have done angle between a chord and a tangent, means this angle is equal to angle in corresponding alternate segment. This is called
alternate segment theorem. This is called alternate segment theorem. तो सबसे पहले अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ लें तो ये क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल 3 ये एंगल 1 के बराबर होगा, लेकिन 1 इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 2, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर दिस विल बी पैरेलल टू दिस। तो पहले अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, कैसे प्रूव करते हैं, या तो हम इसको यहीं पे प्रूव कर दें या मैं आपको अलग से इसको प्रूव करके बता दूंगा। सबसे पहले इसको हम लिखें और फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, दिस आई विल टेल यू। तो प्रूफ, वी नो if arcs are equal in a circle, of course, arcs are equal, corresponding chords are equal. Therefore, arc AC is equal to arc BC, implies chord AC is equal to chord BC. Therefore, triangle ACB is an isosceles triangle, and therefore अगर isosceles triangle है तो angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, so this is first equation। ठीक है, अब हम लिखेंगे we know angle between a chord and a tangent is equal to angle formed by chord in corresponding alternate segment। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, से दिस इज सेकंड इक्वेशन। देन वी विल राइट therefore by 1 and 2, तो 3 is equal to 1 लेकिन 1 is equal to 2, so by 1 and 2 angle 2 is equal to angle 3, but these are alternate interior angle, but these are alternate angles। Therefore
AB is parallel to XY। ये एक्चुअली इस थ्योरम का प्रूफ है, ये इस क्वेश्चन का प्रूफ है, लेकिन इसमें ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसमें लग रही है। नेक्स्ट टाइम I will explain this alternate segment theorem.